आई एम दीपक। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 15। दोस्तों प्रश्नोत्तर के वीडियो तो आज हम अपलोड कर देंगे, एक प्रश्न लास्ट बचेगा। दोस्तों जितने सारे हमने वीडियो बनाया है प्रश्नावली 9.1 के, उसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे में तीन बातें कॉमन है। वह यह है कि इस तरह के प्रश्नों को कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़कर और फिगर ड्रॉ करना, यानी कि चित्र बनाना। दोस्तों यदि आपको प्रश्नों को पढ़कर फिगर ड्रॉ करने आ गया तो मानिए कि 50% सवाल सोल्व हो गया। दोस्तों ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप दोस्तों हमारा यह है कि जब फिगर ड्रॉ हो गया तब हमें किस सूत्र का इस्तेमाल करना है, यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है। विद्यार्थियों को यह समझ नहीं आता है कि अब तो फिगर ड्रॉ हो गया, हम किस सूत्र का इस्तेमाल करें, साइन कॉस टेन में किसका इस्तेमाल करेंगे, यह नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसमें सूत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और तीसरा जो होता है दोस्तों हम मान सारणी आपको याद होगा तभी इस तरह के सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। दोस्तों तो इस 3 बातों को आप हमेशा याद रखिए। आइए हम पहला स्टेप से चालू करते हैं कि एक सीधा पहला स्टेप यह है कि सवाल को पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आइए यहां पर चलते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि सीधा राजमार्ग हाईवे, नेशनल हाईवे, यानी कि एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद तक की ओर एक समान चाल से जाता है। दोस्तों तो आइए सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं यहां पर। तो दोस्तों यह हमारा हो गया कि मीनार हो गया। मीनार जो कि कहता है मीनार के शीर्ष पर यहां पर खड़ा एक व्यक्ति और यह सतह सड़क है, नेशनल हाईवे है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को कितना 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मान लिया जाए कि यहां पर खड़ा एक व्यक्ति इसके 30 डिग्री के अवनमन कोण पर यहां पर देखता है एक कार है। क्या है? एक कार है। ए बी और सी पर देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण, यानी कि ऐसे देखता है, यहां से 30 डिग्री अवनमन कोण लेंगे तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहां से कार इधर ही जाती है, इधर की ओर जाती है कार, यानी कि बी की ओर जाती है। सी पर से किधर जाती है दोस्तों? तो बी की ओर जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है, यानी कि यहां से जाते जाते कार यहां पर आ जाती है, यानी कि इसका जो अवनमन कोण पहले जो था वो 30 डिग्री से अब हो जाता है, यह 60 डिग्री हो जाता है। यानी क्या हो जाता है आपको 60 डिग्री, जो कि बिंदु डी पर हो जाता है। यानी कि बिंदु सी से डी तक जाने में कितना 6 सेकंड का समय लगता है और कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। दोस्तों तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यानी कि डी से कहता है बी तक आने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा, यानी कि वह समय हमको ज्ञात करना है कि कार कितना समय लेगा। यानी कि सी से डी तक जाने में 6 सेकंड लगता है, तो डी से बी तक 4 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, कितना सेकंड लगेगा, यानी कि डी से बी तक जाने में दोस्तों हमें यह ज्ञात करना है। दोस्तों तो आइए सबसे पहले हम कार की चाल को मानेंगे। जो चीज हमें ज्ञात करना है, हमें तो ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा वह ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें कार की चाल भी माननी होगी और समय भी माननी होगी। तो लिखते हैं, हाल में लिखेंगे माना कि कार की चाल बराबर है भी है, भी मीटर प्रति सेकंड दे देते हैं। अब यहां पर कहता है कि बिंदु सी से डी तक कितना समय लगा जाने में 6 सेकंड लगा और चाल हमको दिया था। दूरी ज्ञात हो सकता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, यानी कि होता है दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दोस्तों तो हमें चाल मान ली है भी है, यहां से यहां तक जाने में चाल जो स्पीड चलता है वो भी से चलता है। समय दिया है कितना है, दूरी क्या है सी डी है, चाल है भी और समय कितना दिया है 6, तो 6 भी हो जाएगा। यानी कि सी डी जो दूरी हो जाएगा 6 भी हो जाएगा। दोस्तों इतना दूरी होगा 6 भी। पुनः कहता है कि डी से बी तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया गया। दोस्तों तो आइए यहां पर लिखते हैं कि डी से बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया, मैं इसमें डी से बी तक पहुंचने में कार द्वारा
लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय t सेकेंड है। कार द्वारा कितना समय लिया गया, तो दोस्तों यहाँ पर t सेकेंड कार द्वारा लिया गया। तो अब हमें चाल ज्ञात हो जाएगी। देखिए दूरी क्या हो जाएगा, dv, यहाँ पर दिया है dv, यही सूत्र दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी हो जाएगा यहाँ पर dv, चाल यहाँ पर माने हैं v गुने समय क्या माने हैं t, तो dv बराबर हो जाएगा vt। तो दोस्तों यहाँ से लिख देते हैं कि यह हो जाएगा vt। अब दोस्तों हमें यही t ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज हम ए बी डी में, जी की कोण होगा कितना 60 डिग्री दोस्तों हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी में जो कि थीटा के मान दिया है कितना है 60 डिग्री दिया है यहाँ पर, और लंब इसमें है क्या है ए बी है, और आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार दोस्तों हो जाएगा dv जो कि दिया है यहाँ पर है vt। तो लंब और आधार में हमको संबंध है, तो लंब और आधार में हमको पता है दोस्तों कि tan थीटा का होता है, क्योंकि sin थीटा का इस्तेमाल कीजिएगा तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, cos थीटा कहता है आधार बटे कर्ण हो जाएगा, जो कि दोस्तों इसमें कर्ण से कोई मतलब ही नहीं, हमको कर्ण निकालना ही नहीं है, तो क्यों सूत्र का इस्तेमाल करें, कोई जरूरी ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लंब और आधार में संबंध ज्ञात करेंगे, तो लंब और आधार में केवल tan थीटा होता है, नहीं तो एक और इसका उल्टा होता है रिवर्स, जो कि cot थीटा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम दोस्तों tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंब और आधार दिया हुआ है दोस्तों। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा tan थीटा, तो tan हो जाएगा थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, लंब किया दिया हुआ है ए बी, और आधार दिया है डी बी, यहाँ पर आधार दिया है डी बी। अब देखिए tan थीटा का मान होता है 60 डिग्री के √3, इधर हो जाएगा ए बी, और यह हो जाएगा VT, DB के मान क्या हो जाएगा VT हो जाएगा दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा √3 VT हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें AB का मान निकल गया दोस्तों। अब पुनः हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में हम चलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ये लिखते हैं त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में थीटा का मान दोस्तों कितना दिया है, जो कि 30 डिग्री दिया है। लंब इसमें भी दोस्तों हो जाएगा ए बी, यहाँ पर देखिएगा और से लंब क्या हो जाएगा ए बी, और आधार इसका थोड़ा बड़ा होगा, आधार हो जाएगा जो हो जाएगा कि बी सी, आधार क्या हो जाएगा बी सी। तो बी सी देख रहे हैं डी बी जोड़ सी डी हो जाएगा, तो डी बी का मान क्या दिया है वी टी, तो लिखेंगे यहाँ पर वी टी, और इसका मान दिया है 6 भी, यह हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो कर्ण वाला सूत्र इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे साइन कॉस इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उस दोनों में कर्ण है, और यहाँ पर कर्ण को हमको निकालना ही नहीं है। ये नहीं कहता है कि हमको एडी ज्ञात कीजिए चाहे एसी ज्ञात कीजिए, उससे हमको लेना ही देना नहीं, इसलिए हम कर्ण वाला सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइन कॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, इसमें कर्ण है, और कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल इसे लंब और आधार वाला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो वह होता है tan थीटा का दोस्तों। तो यहाँ पर tan थीटा का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जो कि दूसरा स्टेप है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या हो जाता है लंब बटे आधार हो जाता है। tan होगा 30 डिग्री, लंब के मान क्या दिया है ए बी, और आधार के मान दिया है क्या बी सी, यहाँ पर दिया है। आइए दोस्तों यहाँ पर मान रखते हैं, tan थीटा का मान होता है 1/√3, ए बी के मान रह जाएगा ए बी, और यहाँ बी सी का मान दिया है VT + 6 भी दोस्तों यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस में गुना करते हैं, तो कितना आता है हमारा पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा इधर VT + 6V बराबर √3AB, क्या हो जाएगा √3AB। अब दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं AB का मान क्या है √3VT, इसी AB के मान को हम इसमें रख देंगे, रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा VT + 6V, इधर हो जाएगा √3 गुने AB का मान हो जाएगा √3VT, यहाँ हो जाएगा VT दोस्तों, और 6 भी है तो 6 भी, और √3 गुने √3 3 हो जाएगा यहाँ पर VT। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 6 भी है, इधर है 3VT, तो इस VT को इधर घटाएंगे 3VT में से, यानी कि
3 ठो भी और टी है, उसमें से एगो भी टी घट जाएगा तो कितना बचेगा 2vt, इधर हो जाएगा 6v। अब डायरेक्ट कर दिए 6v/2v बराबर है टी का मान हमें निकल गया 3 दूना भी से भी कट गया 3 दूना 6, यानी कि टी का मान हो गया जो कि 3, यानी कि टी का जो वैल्यू हो गया वह 3 आया है। वह यह बताता है कि डी से बी तक जाने में कार को 3 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों, और यही आपका आंसर है कि डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, डी से बी तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। अतः कार की को डी से बी तक जाने में कितना, तो 3 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः कार द्वारा लिया गया समय, अतः कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड है, यानी कि कार द्वारा लिया गया समय कितना है दोस्तों 3 सेकेंड है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इसी पर कंप्लीट हुआ या बनकर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।